तीसरे टेहरी वाटर स्पोर्ट्स कप 2024 का समापन कार्यक्रम। समापन समारोह में पहुंचे सीएम धामी। विजेता खिलाड़ियों को किया सम्मानित। खेल मंत्री रेखा आर्य ने दिया खिलाड़ियों को मौका। अब राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक लाने वाले खिलाड़ियों को नौकरी देगी प्रदेश सरकार। खटीमा में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक। पार्टी पदाधिकारियों ने लिया हिस्सा। मिलकर जीत हासिल करने पर हुई चर्चा। मसूरी की माल रोड पर जल्द दौड़ेगी गोल्फ कार्ट। रिक्शा चालकों और प्रशासन के बीच बनी सहमति। बागेश्वर के कन्याली कोट में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन। कपकोट विधायक और बागेश्वर डीएम आशीष भट्टगाई ने सुनी लोगों की शिकायत। जल्द निस्तारण के दिए निर्देश। रेस्टोरेंट और होटल संचालकों का पेयजल बिल बढ़ाने से व्यापारियों में गुस्सा। व्यापारियों ने किया प्रदर्शन। बिल कम न होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। बेंगलुरु से सामने आए अतुल सुभाष की आत्महत्या वाली घटना के बाद लोगों में भारी गुस्सा। हल्द्वानी में एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था ने पीएम मोदी के नाम भेजा ज्ञापन। पुरुष आयोग के गठन की भी की मांग। उत्तराखंड में 5 आईपीएस अफसरों के तबादले के बाद गढ़वाल के नए आईजी बने राजीव स्वरूप ने संभाली जिम्मेदारी। पदभार ग्रहण करते ही आईजी ने गिनाई अपनी प्राथमिकताएं। मसूरी में नगर पालिका के कर्मचारियों के आउटसोर्सिंग टेंडर प्रक्रिया के खिलाफ हल्ला बोल के बाद टेंडर प्रक्रिया की गई निरस्त। निरस्तीकरण के कारण ऐलान के बाद कर्मचारियों ने खत्म किया आंदोलन। देहरादून में 9 दिसंबर को हुए रिटायर्ड इंजीनियर की हत्या से दून पुलिस ने उठाया पर्दा। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोठी कॉलोनी टेहरी गढ़वाल में 35वीं सीनियर राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप के तहत टेहरी वाटर स्पोर्ट्स कम 2024 के समापन समारोह में प्रतिभाग किया है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज नई टेहरी की सड़कों का हॉट मिक्सिंग का काम करने, नई टेहरी में मल्टी पार्किंग निर्माण कार्य करने, जिला मुख्यालय में खेल मैदान का निर्माण करने और टेहरी चंबा क्षेत्र हेतु 50 साल के दृष्टिकोण से जायका से पेयजल पंपिंग योजना का निर्माण कार्य करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कैनोइंग प्रतियोगिता की ओवरऑल चैंपियनशिप में पुरुष और महिला कैटेगरी में पहला दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं को ट्रॉफी और मेडल पहनाकर सम्मानित भी किया। हमने प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हमने नई खेल नीति लागू की है और इस नीति के तहत अब हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्म नौकरी भी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना, खेल किट योजना जैसे अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से हम खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। साथ ही उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, हिमालय खेल रत्न पुरस्कार प्रदान कर खिलाड़ियों की योग्यता को सम्मानित भी कर रहे हैं। इसके साथ ही हमने राज्य में राजकीय सेवाओं में खिलाड़ियों के लिए 4% का खेल कोटा, आप सबको ध्यान होगा कि ये खेल कोटा बंद हो गया था। इस खेल कोटे को फिर से हमने प्रारंभ किया है, फिर से हमने लागू किया है, जिससे कि हमारे खिलाड़ियों के परिश्रम और उत्कृष्टता को उचित अवसर मिले, उनकी प्रतिभा के साथ न्याय हो सके और जो समय उन्होंने खेल के क्षेत्र में लगाया है उसका सम्मान हो सके। खेल केवल हमारे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे अंदर एक खेल भावना विकसित हो, अनुशासन आए, संघर्षशीलता जैसे गुणों का विकास हो, हमारे व्यक्तित्व का विकास हो, उसके लिए भी जरूरी है। इसी को देखते हुए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के दौरान कई सारे कार्यक्रम शुरू किए। उसमें फिट इंडिया, खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से देश में आज खेल संस्कृति को
प्रोत्साहित करने की एक मजबूत नींव रखी है। आज प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारत खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है और राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक वैश्विक पहचान बना रहा है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने शुक्रवार को मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम रुद्रपुर में 23.12 करोड़ की लागत से बने वेलोड्रम का लोकार्पण किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के बेहतर भविष्य के लिए धामी सरकार निरंतर काम कर रही है। राष्ट्रीय खेल में प्रदेश का जो भी खिलाड़ी गोल्ड मेडल हासिल करेगा उसे सीधी नौकरी दी जाएगी। साथ ही 12 लाख की धनराशि भी दी जाएगी। खिलाड़ियों के लिए लगातार कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को सभी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए संकल्पित है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में साइकिलिंग, वॉलीबॉल, हैंडबॉल की मेजबानी ऊधम सिंह नगर करेगा, जो कि हमारे लिए गर्व की बात है। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। राज्य सरकार जिसके लिए सतत प्रयास में है कि हर दिन एक नया आयाम खेल से जुड़े, उसी परिप्रेक्ष्य में पूर्व में वेलोड्रम जो कि मैं निरीक्षण करने भी आई थी, आज उसको लोकार्पित करने यहाँ पहुंची हूँ। आज ये लोकार्पित होते हुए खिलाड़ियों को समर्पित भी हो जाता है। इसके साथ साथ में यहाँ पर देश का सबसे बड़ा आयोजन यानी कि राष्ट्रीय खेल वो यहाँ पर वेलोड्रम के रूप में, साइकिलिंग के रूप में यहाँ पे होने जा रहा है, जो कि रुद्रपुर वासियों के लिए बहुत गर्व का विषय है। निश्चित रूप से ये वेलोड्रम देश के गिने चुने राज्यों में होते हैं, जिसमें उत्तराखंड भी उस स्थान पर आ जाता है। और मैं कह सकती हूँ कि ये देश का 8वां वेलोड्रम होगा जो कि उत्तराखंड में बना है। और निश्चित रूप से जब राष्ट्रीय खेल यहाँ पर होंगे तो स्वाभाविक रूप से इस पूरे संसाधनों में चार चांद भी लगेगा और खिलाड़ियों का मनोबल भी और आगे बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त 2 और प्रस्तावित खेल हैं जो यहाँ पर होने जा रहे हैं। मल्टीपर्पज हॉल में हमारा वॉलीबॉल और हैंडबॉल 2 चीजें यहाँ पर और गेम होने जा रहे हैं। तो रुद्रपुर में मैं समझती हूँ कि एक बड़ा आयोजन राष्ट्रीय खेलों के रूप में यहाँ पे होने जा रहा है। इसके लिए मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बधाइयां दूंगी, शुभकामनाएं दूंगी। इसमें कुछ शेष कार्य और होने हैं जो लाइटनिंग के परिप्रेक्ष्य में है, जिसको लेकर जो है कार्यदायी संस्था बहुत जल्द इसको पूर्ण करेगी। स्वाहा सर्व मंगल मंगलाय श्री सर्वासादगी। खटीमा में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान झनकट और खटीमा मंडल के सभी चेयरमैन पद और सभासद के दावेदारों ने चुनाव प्रभारी विवेक सक्सेना के समक्ष अपनी दावेदारी पेश की है। इस दौरान चुनाव प्रभारी विवेक सक्सेना ने कहा है कि कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करने का अधिकार है। सभी मिलकर पार्टी के चुने गए प्रत्याशियों को भारी वोटों से जितानी बनाने का प्रयास करेंगे। हर वार्ड से बीजेपी के समर्पित कार्यकर्ता सभासद के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर सकते हैं। पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता ही पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने की दावेदारी कर सकते हैं। बैठक का संचालन बीजेपी के जिला महामंत्री किशोर जोशी ने किया है। मसूरी में जल्द गोल्फ कार्ट माल रोड पर दौड़ने लगेगी, जिसको लेकर प्रशासन और रिक्शा चालकों के बीच सहमति बन गई है। मसूरी एसडीएम अनामिका सिंह और सदर एसडीएम हरिगिरी ने रिक्शा चालकों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की और गोल्फ कार्ट के संचालन को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की है। इसको लेकर एसडीएम ने बताया कि मसूरी में पहले चरण पर 4 गोल्फ कार्ट का संचालन किया जाना है, जिसको लेकर रिक्शा चालकों को प्राथमिकता दी गई है। गोल्फ कार्ट के संचालन को लेकर रिक्शा चालकों को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे कि वह सुरक्षित तरीके से माल रोड पर गोल्फ कार्ट का संचालन कर सकें। अभी जो गोल्फ कार्ट आ रही है उसमें आप लोगों का पार्टिसिपेशन रहेगा, उसमें कोई दिक्कत सभी को पता है कि कहीं ना कहीं सभी मसूरी के हित के बारे में सोच रहे हैं और गोल्फ कार्ट के आने से ये शहर में और सुंदरता लेके आएगा और कहीं ना कहीं हमारे पर्यटकों का भी संख्या यहाँ पे बढ़ेगी और ये मसूरी के हित में ही है। तो ये चीज भी उनको भी समझ में आई है और ये उन्हीं के द्वारा किया भी जा रहा है। उनकी इसमें सहभागीदारी रहेगी और कहीं ना कहीं उनके लिए भी सुविधाजनक है। तो इसमें इसलिए उनकी सहमति मिली है और वो लोग ही साथ में हमारे काम करेंगे। और जो साथ में कुछ लोग छोड़ना चाहते हैं, इसके लिए पहले भी मुआवजे की बात हुई थी, जिसको लेकर के अभी हम लोग बात करेंगे।
पहले चरण में यहाँ पे नगर पालिका के द्वारा 4 गोल्फ कार्ट को क्रय किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अभी हम लोगों ने 2 ट्रेनर्स को भी हम लोग बुला रहे हैं, जो यहाँ पे जो लोकल हैं उन्हीं को ट्रेन करके, जो हमारे रिक्शा चालक है उन्हीं को ट्रेन करके फिर उनके द्वारा संचालन किया जाए। होना चाहिए शहर की अच्छाई के लिए, अगर जो प्रशासन कर रहा है उसके लिए हम एग्री है। और जो गोल्फ कार्ट संचालन का जो कार्य मजदूर संघ को दिया जा रहा है, हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। आज हमने 4 लोगों के नाम दिए गोल्फ कार्ट संचालन के लिए, और आगे ट्रेनिंग के लिए हम कम से कम 20-25 लोगों का नाम आज देंगे। और जो मुआवजा की बात आई, तो मुआवजा पालिका ने 2 लाख रुपए तय किया है। जो लोग जाना चाहते हैं उससे ऊपर हमने सरकार के लिए कम से कम हमने 10 लाख की हमने मांग करी है कि जो आदमी बिल्कुल मसूरी छोड़ के जाना चाहता है, मसूरी शहर को अगर आप साफ देखना चाहते हैं, तो हमारी जो मांग है 10 लाख की है। 10 लाख के, परंतु 121 रिक्शा चालक हैं, उनको किस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं? कितने लोग जाना चाहते हैं, कितने लोग काम करना चाहते हैं? अगर ठीक ठाक मुआवजा मिल गया, किसी का बुढ़ापा काटने वाला मुआवजा मिल गया, उसके घर परिवार चलने वाला मुआवजा मिल गया, तो कम से कम 50 लोग तो जाने वाले हैं। उसमें से 12 से 13 हमारे पास विधवा महिलाएं हैं, उनको पटरी व्यवसाय के लिए आश्वासन मिला हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, और उसके बाद प्रशासन का, जिन्होंने की बहुत ही सहयोग किया इस मामले में। जिलाधिकारी देहरादून जो कि बहुत ही एक्टिव हैं, बहुत ही जितने भी काम शहर के अंदर हुए हैं, आज जो हो रहे हैं उन्हीं के निर्देशों पे हो रहे हैं। हम उनसे जाके मिले थे, तो शहर के अंदर जितने छूटे हुए काम है सब हो रहे हैं। आज जो महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है, यहाँ पर जितने भी हमारे शहर के मजदूर हैं, रिक्शा चालक हैं, हमारे चौहान जी जो यहाँ जो इसके अध्यक्ष हैं, आज उनके उसमें, हम लोगों के उसमें यहाँ कचहरी के अंदर मीटिंग हुई है। एसडीएम और हरिगिरी जी दूसरे जो सदर एसडीएम हैं, यहाँ पर उनके सामने बहुत अच्छा सहयोग जो हमारे मजदूर भाइयों का मिला है। ये एक अच्छी सोच की, अच्छे विजन का आज एक आधारशिला रखी गई है। सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो, और राज्य सरकार के बहुत ही सम्मानित मंत्री श्री गणेश जोशी जी के दिशा निर्देशन हो, तो प्रशासन हर सही दिशा निर्देश को सही प्रारूप में उतारता है। और इसी का आज एक फलस्वरूप है कि मसूरी में जो गोल्फ कार्ट का विरोध चल रहा था, रिक्शा चालकों को हटाने की बात चल रही थी, आज माननीय मंत्री जी के दखल के बाद आज ये स्पष्ट हो गया है कि गोल्फ कार्ट जो है वो हमारे रिक्शा चालक भाई ही चलाएंगे। रिक्शा चालक जो हमारे मसूरी की रीढ़ की हड्डी है, पर्यटन की रीढ़ की हड्डी है, जिन्होंने 100 वर्ष से अधिक मसूरी में अपना जीवन बिता दिया, मसूरी के समस्त पर्यटकों को, निवासियों को वो सुविधाएं दी जो कोई नहीं दे सकता था। रिक्शा खींचना, चलाना एक बहुत ही मेहनत का काम है, वो हमारे मजदूर भाइयों ने दिया, इनका हम धन्यवाद करते हैं। और आज प्रशासन द्वारा और राज्य सरकार द्वारा तो विस्थापन की एक नई स्कीम लाई जा रही है, जिसके अंतर्गत समस्त रिक्शा चालकों को, समस्त मजदूर भाइयों को मुआवजा मिलेगा, नई गोल्फ कार्ट मिलेंगी। तो इसको हम लोग खुद ही लेके जाएंगे शासन में। बागेश्वर के कन्याली कोट में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। यहां कपकोट विधायक सुरेश गड़िया और बागेश्वर डीएम आशीष भटगाई ने शिविर लगाकर लोगों की शिकायतों को सुना है। इस दौरान सरकारी विभागों की प्रदर्शनी लगाकर सरकारी कामकाजों की जानकारी ग्रामीणों को दी गई। इस दौरान लोगों ने ग्रामीण जन शिकायतों में बिजली, पानी, आवास, सिंचाई, नहर, सड़कों आदि को लेकर अपनी समस्याएं डीएम के सामने रखी हैं। जिसके बाद डीएम बागेश्वर ने अधिकारियों को 1 सप्ताह के भीतर जन समस्याओं का समाधान करने के सख्त निर्देश दिए हैं। यहाँ पर लगभग 46 शिकायतें थी, जिनका यहाँ पर सुना गया है, और बहुत सारी शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया है। और कतिपय शिकायतें ऐसी थी जो विभिन्न विभागों से संबंधित है, जिनमें विभिन्न विभागों को एक टाइमलाइन दिया गया है कि प्रतिदिन एक उसका निस्तारण करते हैं, तो संबंधित शिकायतकर्ता है उनको भी अवगत कराएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर दिव्यांग लोगों के लिए जो हमारे दिव्यांग जन हैं उनके लिए प्रमाण पत्र हैं, जो उनका भी निर्धारित किया गया है, और जो सहायक उपकरण होते हैं उनका भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। और आयुर्वेदिक विभाग और हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से डॉक्टर ट्रीट कर रहे हैं, तो उनका भी सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट जो बने और दवाइयों का भी।
बागेश्वर में जल विभाग ने रेस्टोरेंट और होटल संचालकों के बिलों में अचानक बढ़ोतरी कर दी है। पिछली बार की तुलना में इस बार 5 से 8 गुना तक ज्यादा बिल आने से व्यापारियों में गुस्सा है, जिसको लेकर आक्रोशित व्यापारियों ने जल संस्थान कार्यालय में प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही जल्द बिलों में संशोधन नहीं होने पर आंदोलन करने की मांग की है। व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष कवि जोशी के नेतृत्व में व्यापारियों ने जल संस्थान कार्यालय में नारेबाजी की और मामले को लेकर व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष कवि जोशी ने कहा कि जल संस्थान ने चाय की दुकान, रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकान चलाकर रोजी रोटी कमाने वालों को उनकी आमदनी से ज्यादा रुपए के बिल भेज दिए हैं। जिनके बिल पहले 800 या 1000 रुपए ही आता था, उन्हें अब 6 से 7000 का बिल दिया गया है। कुछ व्यापारियों को 8 से 20,000 तक का बिल भी भेजा गया है। कल बागेश्वर नगर के जितने छोटे होटल व्यापारी हैं, मिठाई की दुकान है, इन सबों पे 20,000 30,000 रुपये प्रति माह पानी का खर्चा बताते हुए जल संस्थान द्वारा 8,000, 10,000, 15,000, 18,000, 19,000 के आसपास 20,000 तक के बिल भेजे गए हैं, जिसके खिलाफ आज यहाँ व्यापार संघ जल संस्थान का घेराव करने पहुंची है। और हमारी मांग है कि तत्काल इन बिलों को संशोधित करते हुए पुराने बिलों की तरह ही इनका बिल बनाया जाए। अगर ऐसी कार्रवाई नहीं करती है अगर जल संस्थान विभाग, तो हम इनके खिलाफ उग्र जन आंदोलन करने के बाद देंगे और आवश्यकता पड़ी तो हम सबके सब बिलों को भुगता फॉर्म में भी डालेंगे, क्योंकि छोटे व्यापारी जो है जिनकी खुद की आमदनी महीने की 5,000 रुपये नहीं है, वो 8,000 10,000 रुपये का बिल कहाँ से पेड करेंगे। बेंगलुरु से सामने आई अतुल सुभाष की आत्महत्या वाली घटना के बाद लोगों में अब भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। 24 पन्नों का सुसाइड नोट, 1.5 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग और जस्टिस इज ड्यू लिखकर एक आत्महत्या करने वाले कंप्यूटर इंजीनियर अतुल सुभाष की मौत ने इस देश के एक बड़े समाज को झकझोर कर रख दिया है। इसके बाद अब हल्द्वानी में एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था ने पीएम मोदी के नाम ज्ञापन भेजते हुए पुरुष आयोग के गठन की मांग की है। सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से पीएम को ज्ञापन देते हुए लोगों ने कहा है कि अब वह दौर आ गया है जब महिलाएं महिला कानून का गलत फायदा उठाकर पुरुषों का उत्पीड़न कर रही हैं। अतुल सुभाष जैसे होनहार इंजीनियर को देश ने खोया है, जिसका सभी को बहुत बड़ा गम है। ऐसे में निर्दोष पुरुषों के लिए भी केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। बेंगलुरु में इंजीनियर की आत्महत्या के बाद ये बेहद जरूरी हो गया है कि पुरुष आयोग या पुरुष कल्याण मंत्रालय बनाया जाए। जी, मुझे लगता है ना कहीं जैसे बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं के लिए कानून बने हैं, उनके शोषण, जिस तरीके से हमारे देश में महिलाओं का शोषण हो रहा है उनके लिए कानून बने। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं महिलाएं उसका फ़ायदा उठा रही हैं। और जैसे इस समय आपको पता है कि बेंगलुरु में जो हमारा अतुल सुभाष जी के संग जो इंजीनियर थे, उनके संग जिस तरीके से हुआ, वो उन्होंने जिस तरीके से पीड़ा सही है वो बहुत गलत है। मुझे लगता है पुरुषों के लिए भी कानून बनना चाहिए, ताकि जो पुरुष हैं, कहीं ना कहीं हर पुरुष में 100% पुरुष सही गलत नहीं होता, कहीं ना कहीं पुरुष भी अपनी जगह ठीक रहते हैं। तो महिलाएं क्या कर रही हैं, अब उनको जो केस मिल गया, एक कानून मिल गया है कि उनके संग शोषण होगा या कुछ भी होगा, तो महिलाएं अपनी इस कानून का फ़ायदा उठाएंगी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पुरुषों के लिए भी कानून बनना चाहिए। जो पुरुष बेचारे बिना जुर्म किए निर्दोष जो हैं, उनको जो जुर्म की सज़ा मिल रही है वो बहुत गलत है। तो मुझे लगता है कि हमने माननीय अपने प्रधानमंत्री जी से मांग की है कि पुरुषों के लिए भी एक कानून बनाया जाए, ताकि जो हमारे बेचारे पढ़े लिखे समझदार इतने अच्छे परिवार वाले हैं वो कहीं ना कहीं अपने को खो रहे हैं। मेरा नाम योगिता बनोला है, मैं एक सामाजिक कार्य। आज हमने एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा एक पत्र भेजा है, जिसमें हमने मांग की है कि पुरुषों के संरक्षण के लिए पुरुष कल्याण मंत्रालय और पुरुष आयोग बनाया जाए, क्योंकि महिलाओं को दिए गए विशेष अधिकारों के कानूनों की आड़ में पिछले कुछ दिनों में लगातार उनका दुरुपयोग हो रहा है, और जिसके माध्यम से निर्दोष पुरुषों को फंसाकर उनसे मोटी रकम कमाने का कार्य किया जा रहा है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और चिंता का विषय है। इसलिए हम लोगों ने ये मांग की है कि पुरुषों के संरक्षण के लिए उनके लिए पुरुष आयोग एवं पुरुष कल्याण मंत्रालय बनाया जाए। अतुल सुभाष जैसे होनहार व्यक्ति की एक डिप्रेशन के चलते उत्तेजना में आकर आत्महत्या की। जब ऐसे होनहार व्यक्ति आत्महत्या कर रहे हैं, तो इसलिए आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि इन कानूनों को कितना दुरुपयोग किया जा रहा है। अरे आयोग पहले बनवा देंगे ना। साहू जी पढ़ लो, थोड़ा सा हल्का पढ़ लो यार। साहू जी भारत सरकार में भारत सिटी मजिस्ट्रेट महोदय हल्द्वानी जिला में
उत्तराखंड में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा विभाग सौर ऊर्जा मेले का आयोजन करने जा रहा है, जिसकी जानकारी देते हुए यूपीसीएल के एमडी अनिल यादव ने बताया है कि 16 और 17 दिसंबर को राजधानी देहरादून में सौर ऊर्जा मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में पूरे देश से सौर ऊर्जा से संबंधित विशेषज्ञ पहुंचेंगे। साथ ही दोनों ही दिन मेले को आकर्षक बनाने के लिए कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्तराखंड के व्यंजनों को भी परोसा जाएगा। इसके साथ ही सौर ऊर्जा से संबंधित तमाम स्टॉल भी लगाए जाएंगे। वहीं अनिल यादव ने यह भी बताया है कि इस साल के सौर ऊर्जा के लक्ष्य को विभाग पूरा कर चुका है, जिस कारण आज सौर ऊर्जा क्षेत्र में उत्तराखंड 5वें नंबर पर अग्रणी राज्य के रूप में काम कर रहा है। सौर कौथिक मेले का जो मुख्य उद्देश्य है कि प्रदेश के हर व्यक्ति को ये मालूम है कि सोलर सिस्टम से या सोलर पैनल से उसको क्या फ़ायदा हो सकता है, सोलर एनर्जी से क्या फ़ायदा हो सकता है, इससे बिलिंग में क्या फ़ायदा हो सकता है, देश के हित के लिए वो क्या कर सकता है, इन्वायरमेंट के लिए क्या कर सकता है, इन सब चीज़ों के फ़ायदे के बारे में उसमें बताया जाएगा। और बहुत सारे कौन कौन से उपकरण सोलर से चल सकते हैं उसके बारे में वहाँ पर कुछ बहुत सारा ज्ञान होगा। वहाँ पर हर उस चीज़ का डिस्प्ले होगा जिसमें कि सोलर पैनल्स कैसे लगवाए जाएं, कितने में लगता है, कितनी सब्सिडी है, कितनी स्टेट सब्सिडी है, कितने सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी है, या कि कोई डीसीआर बेहतर है या खराब रेंज का है, उसके उत्तराखंड सरकार पूरे प्रदेश में विकास के लिए अनेकों काम कर रही है, तो वहीं समाज के एक और महत्वपूर्ण तबके के लिए धामी सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। बता दें कि बीते कुछ दिन पहले ही धामी कैबिनेट में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के भविष्य के लिए ट्रांसजेंडर पर्सनल कल्याण बोर्ड को कैबिनेट ने मंजूरी दी है, जिसके ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण के लिए इस बोर्ड की अहम भूमिका रहेगी। इस फैसले का स्वागत करते हुए ट्रांसजेंडर समाज ने धामी सरकार का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की सरकार ने हमारे हित में फैसला लिया है। यह बहुत पहले ही किया जाना चाहिए था, लेकिन पहले की सरकारों ने हम पर ध्यान नहीं दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ धामी सरकार की, जिन्होंने हम लोगों के लिए भी ये चीज़ें ये फैसला लिया है। और ये बहुत पहले होना चाहिए था, 2018 में पारित हो गया था। तो बहुत लेट ये सरकार को सूझा कि हम भी है इसी समाज का हिस्सा है, हमें जब बोर्ड दे सकते हैं या टैक्स दे सकते हैं तो हमारे अधिकार भी हमें मिलने चाहिए। तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सराहना करती हूँ सरकार की, और कि जिन्होंने उत्तराखंड में भी ये संशोधन किया है कि ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड भी होना चाहिए। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि शायद हमारा उज्जवल भविष्य होने वाला है। थर्ड जेंडर जितने भी हम कम्युनिटी के लोग हैं, जितने भी हम समाज से या अपनी परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो लग रहा है कि शायद हमारा उज्जवल भविष्य होने वाला है। और मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ उत्तराखंड सरकार का और धामी जी का, जिन्होंने हमारे हित में ये फैसला लिया है। धन्यवाद। इसके अलावा जो ट्रांसजेंडर समुदाय के हितों के लिए जो व्यवस्था है, जो अधिनियम है, उसमें एक ट्रांसजेंडर पर्सनल कल्याण बोर्ड के गठन की बात कही गई है। तो वो आज उस बोर्ड के गठन की आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी है। ट्रांसजेंडर पर्सनल कल्याण बोर्ड। खटीमा ब्लॉक प्रमुख रणजीत सिंह नामधारी के फिर एक बार ब्लॉक के प्रशासन नियुक्त होने से बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है, जिसको लेकर ब्लॉक परिसर में कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के फैसले का स्वागत करते हुए पुणे ब्लॉक प्रमुखों को प्रशासक नियुक्त करने पर भाजपा सरकार के साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी धन्यवाद दिया है। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख रणजीत सिंह नामधारी ने कहा कि युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमेशा विकास की सोच रखते हैं। नए चुनाव तक उन्होंने पूरे प्रदेश में सभी ब्लॉक प्रमुख को पुनः दायित्व सौंप दिया है। इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के इस ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण फैसले से पूरे प्रदेश में एक नई सोच के साथ एक नया फैसला लिया है, जो पूरे एक मील का पत्थर साबित हुआ है। और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो जिला अध्यक्षों को पहले प्रशासक के रूप में बनाया, फिर क्षेत्र पंचायतों को, फिर ग्राम प्रधानों को, एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं, और पूरे खटीमा के इन कार्यकर्ताओं का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने यहाँ पर पहुँचकर मेरा स्वागत किया और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की जय जयकार कराई। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। खटीमा ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो ऐतिहासिक और सराहनीय निर्णय लिया गया है, जिसमें कि पूर्व में
जिला पंचायत सदस्यों को प्रशासक के रूप में पंचायतों में तथा अब उसके बाद बीडीसी मेंबरों और ग्राम प्रधानों को जो प्रशासक नियुक्त किया है पंचायतों में, उसके लिए पूरे प्रदेश में हजारों की संख्या में ग्राम प्रधानों और बीडीसी मेंबरों द्वारा, साथ ही जिला पंचायत के सदस्यों और अध्यक्षों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया जा रहा है। उनके सराहनीय निर्णय का धन्यवाद किया जा रहा है। तो ढोल नगाड़ों के साथ यहां पर स्वागत किया गया। तस्वीरें लगातार आपके सामने। ब्लॉक प्रमुख ने प्रशासक का पद ग्रहण किया है, जहां पर सीएम धामी का धन्यवाद करते हुए नजर आए। ब्लॉक प्रमुख ने प्रशासक पद ग्रहण करते हुए रणजीत सिंह नामधारी ने ये पद ग्रहण किया। तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद यहां पर किया गया। ढोल नगाड़ों के साथ इनका स्वागत भी यहां पर किया गया। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी। तो इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख रंजीत सिंह नामधारी ने कहा है कि युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमेशा विकास की सोच रखते हैं। नए चुनाव तक उन्होंने पूरे प्रदेश में सभी ब्लॉक प्रमुख को पुनः दायित्व सौंपकर उत्तराखंड के विकास का मार्ग भी प्रशस्त किया है और हम सभी मुख्यमंत्री का आभार भी प्रकट करते हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार प्रकट किया गया है और जिसको लेकर ब्लॉक परिसर में कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां भी बांटी हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के फैसले का स्वागत करते हुए पुणे ब्लॉक प्रमुखों को प्रशासक नियुक्त करने पर भाजपा सरकार के साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी धन्यवाद किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद कहा। खटीमा ब्लॉक प्रमुख रंजीत सिंह नामधारी के फिर एक बार ब्लॉक के प्रशासन नियुक्त होने से बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिली है, जिसको लेकर ब्लॉक परिसर में कार्यकर्ता मिठाई बांटते हुए नजर आए, एक दूसरे को गले लगाते हुए नजर आए, माला पहनाई गई और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहीं न कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के फैसले का स्वागत किया और पुणे ब्लॉक प्रमुखों को प्रशासक नियुक्त करने पर भाजपा सरकार के साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी धन्यवाद दिया है। इस अवसर की अगर बात करें तो ब्लॉक प्रमुख रंजीत सिंह नामधारी ने कहा है कि युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमेशा विकास की सोच रखते हैं। नए चुनाव तक उन्होंने पूरे प्रदेश में सभी ब्लॉक प्रमुख को पुनः दायित्व सौंपकर उत्तराखंड के विकास का मार्ग भी प्रशस्त किया है। हम सभी मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करते हैं। तो फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।